सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए पुनः कबीरदास के एक पद की व्याख्या लेकर आए हैं। ये कबीरदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। कबीरदास भक्तिकाल के प्रमुख कवि हैं और भक्तिकाल की निर्गुण शाखा के अंतर्गत संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी ने हम सभी जानते हैं कि बाह्य आडंबरों का विरोध किया और उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं भी बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये उनका मानना था। क्योंकि ईश्वर का निवास सबके भीतर है, इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर या जगह-जगह तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और कबीरदास जी ने इस पद में आत्मज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया है। आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। कुछ इन्हीं भावों को लेकर कबीरदास जी ने इस पद की रचना की है। आइए पद देखते हैं। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। देखिए इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि पानी बिच नीम प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी ने कहा है कि मछली, नीम यानी मछली और बिच यानी बीच, बीच में। तो मछली अगर पानी के बीच में रह कर के भी, क्योंकि मछली पानी के अंदर ही रहती है, पानी में ही रहती है, पानी के बिना मछली के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मछली पानी के बीच में रहते हुए भी अगर प्यास का अनुभव करती है, अगर अतृप्ति का अनुभव करती है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ये सुनकर बहुत हंसी आती है और ये बहुत बड़ी विडंबना भी है, साथ ही ये हास्यास्पद बात भी है कि पानी में रहकर भी मछली प्यासी है। तो मछली से अभिप्राय यहाँ पर जीवात्मा से है, जीवात्मा रूपी मछली, और पानी से अभिप्राय यहाँ परम ब्रह्म से है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव अगर अतृप्ति का अनुभव करता है, कष्ट का अनुभव करता है, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है और ये निसंदेह ही बड़ी विडंबना है। क्योंकि ईश्वर का अंश होते हुए भी मनुष्य अगर अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता है अज्ञानता के कारण, और इस वजह से वो कष्ट भोगता है, तो ये एक विचारणीय बात है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने मछली का रूपक लेकर के जीवात्मा का चित्रण किया हुआ है। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। मछली के माध्यम से, मछली का रूपक लेकर के कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी में रहकर भी मछली अगर प्यास का अनुभव कर रही है, तो ये बड़े उपहास की बात है। इसी तरह का एक कबीरदास जी का और भी पद है जिसमें वो कहते हैं, नलिनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यानी नलिनी मतलब कमलिनी, जिस तरह से सरोवर में ही रहती है, पानी में ही उत्पत्ति होती है, पानी में ही उसका निवास है, लेकिन फिर भी अगर वो कुम्हला गई है तो ये भी बड़ी विचित्र बात है। उसी तरह से पानी में रहकर भी अगर मछली प्यास का अनुभव कर रही है, तो ये उपहास की बात है, हास्यास्पद बात है। तो जीवात्मा, मछली रूपी जीवात्मा ईश्वर का अंश होकर भी इस संसार में आकर माया के वशीभूत होकर, अज्ञानता के वशीभूत होकर अगर कष्ट उठाने के लिए विवश है, कष्ट उठा रही है, तो ये विचारणीय बात है। और आगे उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी। वो उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से घर में वस्तु नजर नहीं आवत, यानी घर में अगर कोई वस्तु है, कोई सामान है, और अज्ञानता के वश, भूल वश हमें वो वस्तु नहीं याद है कि वो हमारे घर में रखी हुई है, और उसको ढूंढने के लिए हम बाहर भटक रहे हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे कोई अंधेरा एक कमरा है, अंधेरी जगह है, और वहाँ पर बहुत सुंदर-सुंदर वस्तुएं रखी हुई हैं, लेकिन अंधकार के कारण हम उन सुंदर वस्तुओं को देख नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार से
हमारे हृदय में भी अज्ञानता का अंधकार व्याप्त है और अज्ञानता के अंधकार के कारण जो परम ब्रह्म, जो सच्चिदानंद ब्रह्म ईश्वर हमारे हृदय में बसा हुआ है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है और उसको खोजने के लिए हम बन-बन फिरत उदासी यानी घर के बाहर भटक रहे हैं, जगह-जगह भटक रहे हैं, तीर्थ स्थानों पर भटक रहे हैं, अलग-अलग गुरुओं के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए ईश्वर की प्राप्ति उसी प्रकार नहीं हो पा रही है जिस तरीके से घर में रखी हुई वस्तु अंधिक्यता के कारण हम देख ना पाएँ, हम ढूँढ ना पाएँ और हम उसको ढूँढने के लिए बाहर भटकते फिरें। तो यही जो स्थिति है वो अज्ञानता के कारण जीवात्मा की है, मनुष्य की है। मनुष्य स्वयं ईश्वर का अंश है, उसके हृदय में ईश्वर का वास है, लेकिन वो अपने भीतर झाँक करके नहीं देखता है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जगह-जगह भटकता फिरता है, जगह-जगह लोगों के उपदेश सुनता है, जगह-जगह जाकर के तमाम तरह के उपाय करता है, कर्म करता है, कर्मकांड करता है, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। अब देखिए इसमें भी कबीरदास जी ने वही चीज़ कही है, लेकिन इसमें उन्होंने आत्मज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया है। आत्मज्ञान बिना जग झूठा, यानी जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान से अभिप्राय है आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, आत्मा का वास्तविक रूप क्या है, क्योंकि आत्मा के वास्तविक रूप पर अज्ञानता के कारण आवरण पड़ गया है, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं और अज्ञानतावश हम इधर-उधर भटक रहे हैं, मोह माया में बंधे हुए हैं, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हैं और अगर ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो भी हम सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं और इधर-उधर भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जब तक हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक हमें शांति नहीं प्राप्त हो सकती है, तब तक हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है और आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है कि आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर से अलग होकर के आत्मा जीव रूप धारण करती है और उसको पुनः ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने मूल रूप को प्राप्त कर ले, यानी पुनः जो है आत्मा परमात्मा में विलय हो जाए, हमें इस तरीके के उपाय करना चाहिए। तो जब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाएगा, ये जग हमें मिथ्या लगेगा, ये जग हमें कष्टकारी लगता रहेगा, ये जग हमें दुःख का कारण लगता रहेगा और भले ही हम कहीं भी चले जाएँ, किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाएँ, मथुरा चले जाएँ, काशी चले जाएँ, किसी भी बड़े से बड़े तीर्थ स्थान पर चले जाएँ, लेकिन अगर हमने अपना आत्म स्वरूप नहीं जाना है, आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है और अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके उस सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया है, तो हम कहीं भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हमें सबसे पहले अब आत्मज्ञान ज़रूरी है, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। इस पद में विशेषोक्ति अलंकार भी माना जाता है प्रथम पंक्ति में, क्योंकि पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवत हासी, यानी प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और मछली के पास पानी है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास बुझ नहीं रही है, तो कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है। और इस प्रथम पंक्ति में हमें उलटवासी की भी एक झलक देखने को मिलती है और आत्मज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन कबीरदास जी ने इस पद में किया है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।